देखिए पहला क्वेश्चन है, पंच पात्र में कौन सा समास है। क्या बोल रहा है, पंच पात्र है, पंच पात्र पांच है पात्र इसमें, तो पहचानना हमें समास कौन सा है। हमने समास पढ़ा है, तो पंच पात्र में कौन सा समास है हमें पता है, द्विगु समास। कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। दूसरा है क्वेश्चन, रस का नाम बताओ। देखो यहाँ कविता दी हुई है, ये काव्य है, काव्य खंड से है, तो ये पढ़ो और इसमें रस पहचाना है कि कौन सा रस है। हास्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है। तो देखिए, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्रा का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कौन सा रस है, करुण रस। ठीक है, विरह है तो यहाँ पे क्या है, करुण रस। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प होता है। छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है और डैश आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। क्या है, छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है और डैश आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। तो किस नियमों पर आधारित, गति तुक छात्र विराम, या गति तुक मात्रा विराम, या गति कूत मात्रा विश्राम, या गीत तुक मात्रा विराम। तो राइट ऑप्शन क्या है, छंद का मुख्य अर्थ तो हमें पता है बंधन है, और यह क्या है, गति तुक मात्रा और विराम आदि के नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। राइट ऑप्शन ये है। फिर है, सही विकल्प चुने। क्या है, डैश के व्यंग्यार्थ का बोध होता है। किसके, अभिधा तथा शक्ति अलंकारों से, या व्यंजना शब्द शक्ति से, या लक्षणा शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। राइट ऑप्शन क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि आउ प्रत्यय से बना शब्द है। आउ प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, आउ प्रत्यय, कर्मू कमाऊ कामजू कमाऊ। तो आऊ प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बोल रहा है, आऊ, तो हमें स्पष्ट हो रहा है ये कमाऊ। कौन सा है राइट ऑप्शन, कमाऊ। कमाऊ क्या है, आऊ प्रत्यय से बना है। ठीक है, फिर है, रस का नाम बताओ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है, ये महाभारत से लिया गया है। इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस होगा। अर्जुन जी और कृष्ण जी के जब युद्ध हो रहा था वहां से लिया गया है। यहाँ पे कौन सा रस होगा, रौद्र रस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें अतिथियों आंकड़ों संज्ञा और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए, या तिथियों आंकड़ों संज्ञा और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए, या फिर तिथियों आंकड़ों संज्ञा और तथ्यों आदि को परिवर्तित करना चाहिए, या फिर तिथियों आंकड़ों क्रियाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है कि तिथियों आंकड़ों संज्ञाएं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। ठीक है, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें तिथियों आंकड़ों संज्ञाओं और तथ्यों को आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वे क्या हो, सीधी सरल सहज व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो, या सीधी सरल सहज व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए, या सीधी सरल असहज व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए, या सीधी कठिन सहज व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या है
कि संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। ठीक है। अब बोल रहा है अलंकार का नाम बताओ। देखिए यहाँ एक काव्यांश है, वहां पे हमें अलंकार पहचानना है। क्या है? घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा बिहान है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे बोल रहा है? अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, संदेह अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है? कौन सा अलंकार बोलेंगे? अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो गया? अन्योक्ति अलंकार। फिर अलंकार का नाम बताओ। दसन ज्योति वर्णी नाही जाई, चौदह दृष्टि देखी चमकाई। तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे? अन्योक्ति, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? तो ऑप्शन ये है अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। तृष्णा का विलोम क्या है? ऑप्शन क्या बोल रहा है? तृष्णा का विलोम क्या है? ऑप्शन क्या है? अतृष्णा, अतिनिका, नितृष्णा, वृतृष्णा। विलोम बोल रहा है किसका? तृष्णा। तृष्णा का विलोम होता है वृतृष्णा। राइट ऑप्शन है वृतृष्णा। फिर वो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपट और अपटु का अर्थ क्या है? देखिए दो शब्द दिए हैं, अपट और अपटु, तो उनका मीनिंग क्या होता है बोल रहा है। खिड़की रहित और मूर्ख, दरवाजा रहित और दरवाजा, दरवाजा रहित और तोता, ये वस्त्रहीन और मूर्ख। अपट और अपटु, तो इसका अर्थ होता है, अपट का मतलब होता है वस्त्रहीन और मूर्ख होता है अपट। अपट का मतलब होता है मूर्ख। तो राइट ऑप्शन है वस्त्रहीन और मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? चकमक, देखिए चकमक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो वो कहाँ से प्रकाशित होती है पूछ रहा है। जबलपुर से, यहाँ पे मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सतना से, शहडोल से या भोपाल से। तो चकमक हमें पता है बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो भोपाल से प्रकाशित होती है। ठीक है। फिर बहुमत परिभाषिक शब्द कहते हैं। बहुमत परिभाषिक शब्द कहते हैं किसको? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी या मेजॉरिटी। देखिए बस स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग का डिफरेंस है, बाकी प्रोनाउंसिएशन वही है। तो बहुमत, बहुमत क्या है हमें पता है, बोलते हैं ना हमारी जो बहुमत ग्रुप मेजॉरिटी होता है, क्या होगा राइट ऑप्शन? मेजॉरिटी। स्पेलिंग क्या है? MAJORITY। राइट ऑप्शन। बहुमत का मतलब होता है मेजॉरिटी। ठीक है। निकाय परिभाषिक शब्द कहते हैं। निकाय का मतलब क्या है? फैकल्टी, 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 फैकल्टी। तो राइट ऑप्शन है फैकल्टी। ठीक है। निकाय समझ में आ गया। खाड़ी और खारी का अर्थ है, क्या बोल रहा है? जो खाड़ी और खड़ी का अर्थ क्या होता है? खाड़ी और खारी। उपसागर और शुद्ध, उपसागर और नमकीन, जकड़ से मुक्त और होना, नमकीन और बकरी। खाड़ी और खारी, देखिए खारी तो पता है आपको, खाड़ी, खाड़ी भी जानते हैं, बंगाल की खाड़ी है ना। उपसागर है, खाड़ी क्या हो गया? एक उपसागर हो गया। खारी, खारा बोलते हैं ना नमकीन जो होता है, तो उपसागर और नमकीन राइट ऑप्शन हो गया। खाड़ी का मतलब उपसागर और खारी का मतलब हो गया यहाँ पे नमकीन, सॉल्टेड जिसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किला का पर्यायवाची बताइए। किला का पर्यायवाची क्या है? कांतार, कगार, कोट या खो। तो किला का पर्यायवाची होता है कोट। अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइए। देखिए दो शब्द हैं, अवरोध और अविरोध, तो उसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है रोक और मिस्त्री, रोक और मैत्री, रोक और मैत्री, रोक और मित्री। तो अवरोध और
अविरोध, अवरोध मतलब बाधा बोलते हैं ना, रोकना, और अविरोध मतलब होता है मैत्री। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोक और मैत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की प्रत्यय से बना शब्द है। की कौन सा प्रत्यय जानते हैं, मूल शब्द के आगे लगता है, तो की प्रत्यय से बना है। कौन सा शब्द बना है की प्रत्यय से, ढोलक, चमक, सनक या कनकी। सभी को पता है कनकी। पीत सागर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विग समास है। पीत, पीत सागर, तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत सरल है, सभी को पता है। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, क्रोध भड़काना या क्रोध शांत करना या क्रोध भड़कना या हवन करना। तो सभी को पता है कि आग में घी डालने का काम कौन करता है, क्रोध भड़काने वाला। कौन करता है आग में घी का काम, क्रोध भड़काना होता है आग में घी डालने का काम। ठीक है। अचल का अर्थ है, अचल इनमें से कोई नहीं, या पेड़ गतिहीन अटल, या पर्वत गतिहीन अटल, या तालाब गतिहीन अटल। अचल, अचल का अर्थ होता है पर्वत गतिहीन और अटल। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो भले आपको लग रहे हैं कि एकदम इजी है, वीडियो में क्या है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कौन से शब्द क्या है। हमें देखने में तो लग रहा है कि बहुत सरल है, बहुत ईजी है, लेकिन ये ईजी नहीं होते हैं। आपको इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो है मेरे पास, तो आप इन सब को प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू।